दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल है, आप नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी आती है और कुछ खर्च भी हो जाता है और कुछ बचा भी लेते हैं और आप सोचते हैं यार पैसा तो बच ही रहा है, लेकिन अमीर कब बनूंगा ये पता ही नहीं। सच्चाई यह है, अधिकतर लोग पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन उस पैसे को सही से इन्वेस्ट करना और उसको सही से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना यह नहीं सीख पाते और इसके ऊपर वो सीखने पर ध्यान भी नहीं देते। इसलिए लोग सालों साल तो कमाते तो हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाते, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाते। और यही कारण है कि 10 साल नौकरी करने के बाद भी बहुत सारे लोग वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हर मिडिल क्लास फैमिली को समझने चाहिए, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती, वेल्थ बनती है सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने से। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 5वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अधिकतर लोग पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक रूल को समझते हैं, बहुत ही पावरफुल रूल है 732। यह कोई स्टॉक मार्केट फार्मूला नहीं है, यह वेल्थ क्रिएशन फार्मूला है। मान लीजिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको लगभग 10% का रिटर्न मिलता है, तो पहला 50 लाख बनाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद अगला 50 लाख बहुत तेजी से बनेगा और फिर उससे अगला जो 50 लाख होगा वह तो बहुत ही तेजी से बनेगा। शुरुआत में पैसा आप बनाते हैं, बाद में पैसा खुद ही अपने आप को बनाना शुरू कर देता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है और यही वेल्थ क्रिएशन का असली जादू है। अब सवाल आता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? तो इन्वेस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक मार्केट। नाम सुनते ही दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहला वो जो कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, इससे दूर ही रहना, और दूसरा वो जो हर दूसरे दिन मल्टी बैगर ढूंढ रहा होता है। दोनों गलत है, सच्चाई बीच में है। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन मशीन है, लेकिन उन लोगों के लिए जो समय देते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो डायरेक्ट स्टॉक के पीछे मत भागिए, सिंपल एसआईपी या सिंपल इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए, इतना ही काफी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एफडी में क्या रखा है, लेकिन ये एक बात को आप जरूर याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग काम होता है, अलग अलग पर्पस होता है। स्टॉक मार्केट का काम है वेल्थ क्रिएट करना, एफडी का काम है पैसे को सुरक्षित रखना। मान लीजिए 1 साल बाद अगर आपको कार खरीदनी है या घर खरीदना है, तो क्या आप उस पैसे को, उस फंड को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं, सर्टेनिटी चाहिए। हर पैसा ग्रोथ के लिए नहीं होता, कुछ पैसा सेफ्टी के लिए भी होता है, और यही काम एफडी या लिक्विड फंड करती है। इन्वेस्टमेंट नंबर 3, रियल एस्टेट। भारत में शायद ही कोई परिवार होगा जो प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं करता हो। हम सबों ने सुना ही होगा कि पापा ने 20 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था और आज उसकी कीमत 20 गुना हो गई है। लेकिन आज की रियलिटी अलग है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, पेपर वर्क चाहिए और कभी कभी सिरदर्दी भी होती है। इसलिए आज का इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, वह रियल एस्टेट एक्सपोजर भी लेता। रियल एस्टेट जरूरी है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा हम वेल्थ का रियल एस्टेट में नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नंबर 4, गोल्ड। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब दुनिया में युद्ध होता है, अनिश्चितता बढ़ती है, लोग किसकी तरफ भागते हैं? गोल्ड। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड एक भरोसा है, हजारों साल पुराना भरोसा। जब मार्केट डरता है, गोल्ड अक्सर चमकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सारा पैसा गोल्ड में नहीं लगाते, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर गोल्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सिर्फ अलग अलग म्यूचुअल फंड्स नहीं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट क्लास। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नंबर 5, हाइब्रिड फंड्स। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जिसे
मिडिल क्लास इन्वेस्टर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाइब्रिड फंड्स नाम सुनने में तो आपको टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आसान है। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दो इंजन लगे हैं, एक इक्विटी का और एक डेब्ट का। इक्विटी ग्रोथ देती है और डेब्ट आपको स्टेबिलिटी देती है, और दोनों मिलकर बनता है एक बैलेंस जर्नी। जो इन्वेस्टर रिस्क और पीस दोनों चाहता है, उसे बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। अब तक आपने पांचवा इन्वेस्टमेंट समझ तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग इन्वेस्टमेंट चुन लेते हैं, गोल नहीं चुनते। कोई दोस्त ने बताया, कोई यूट्यूब पर बोल गया, और कहीं टेलीग्राम से कोई टिप्स मिल गया, और आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। यही गलती शुरू होती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट नहीं खरीदते, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स गोल खरीदते हैं। अगर आज की वीडियो से आपने एक बात भी सीखी हो तो उसे याद रखिए। वेल्थ बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए और सही दिशा चाहिए। आपको अमीर बनाने वाला कोई मल्टी बैगर नहीं होगा, आपको अमीर बनाएगा वर्षों तक किया गया आपका इन्वेस्टमेंट, आपका वह निवेश। अगर आप भी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी पर हैं तो कमेंट करें वेल्थ, और इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्होंने कमाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इन्वेस्ट करना अभी तक शुरू नहीं किया है। यह अगर पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन में मदद चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिडिल क्लास से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का सबसे प्रैक्टिकल रोड मैप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।